कौन मिलना चाह रहा है? राधा मोहन। मैं जीवन में राधा मोहन सिंह जी से न मिला हूँ, न मेरे पास ऐसी कोई चर्चा है। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग राजनीतिक तौर से दूसरे दलों से जुड़े हुए हैं, वो हर दिन मुझे कोई ना कोई मिलता है। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये आपको कह रहा हूँ कि किसी भी, जहाँ जो 3 प्रमुख दल हैं, जदयू, आरजेडी और भाजपा, आप ये मान कर चलिए कि उनके बड़े संख्या में उनके कार्यकर्ता, उनके नेता हम लोग के संपर्क में रहते हैं, मिलते हैं अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, कई बार शुभकामना देने के लिए और कई बार आगे की संभावनाओं को तलाशने के लिए। लेकिन ये उनका अधिकार है, वो मिलते हैं। मैं समाज में हर व्यक्ति से मिल रहा हूँ तो उनसे भी मिल रहा हूँ, लेकिन जनसुराज की जो सोच है, जो व्यवस्था है, वो जो पहले से बताई हुई जो प्रक्रिया है, उसके आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें समाज के सही लोगों को ढूंढ कर निकालना, वो लोगों को एक साथ बैठाना, ताकि लोग साथ में मिलकर ये निर्णय ले सके कि आगे का रास्ता क्या हो। अगर सब लोग मिलकर ये तय करेंगे कि दल बनाने की ज़रूरत है, तो लोग दल बनाएंगे। जैसे आपने देखा पश्चिम चंपारण में 50 दिन के पदयात्रा के बाद मैंने लोगों को बैठाया, मीडिया और जनता के सामने सबने वोट किया। 97.26% लोगों ने कहा कि दल बनाया जाना चाहिए। ये उनकी भावना है, जिसको हम लोगों ने नोट कर लिया। ये काम पूर्वी चंपारण में होगा, हर जिले में होगा बिहार के। एक साथ लोग बैठेंगे, वो तय करेंगे कि दल बनाया जाना है तो दल बनाया जाएगा। और जब, लेकिन अगर दल बनाया भी जाएगा तो वो दल किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, किसी जाति का नहीं होकर उन सारे लोगों का होगा जो इसको मिलकर बनाएंगे और मिलकर चलाएंगे। उस दल का नेता कोई प्रशांत किशोर नहीं, मैं जनसुराज कोई दल नहीं है, ना मैं उसका नेता हूँ। जनसुराज एक सोच है, एक अभियान है, मैं उसका सूत्रधार हूँ। मेरी जिम्मेवारी है कि जिन बातों को लेकर हम लोग चले हैं, इसको ईमानदारी से पूरा किया जाए। उसके बाद जो लोग भी इस सोच से जुड़कर बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की दिशा में सहभागी बनना चाहेंगे, उसके मालिक मुखिया बनना चाहेंगे, वो लोग बैठेंगे और बैठ के कार्यक्रम आगे का तय करेंगे। आपको मीडिया को उसकी जानकारी भी दी जाएगी। अभी तो हमें इतनी ही जानकारी है, ये पदयात्रा करना है, लोगों को जोड़ना है और हर पंचायत के विकास की एक योजना बनानी है। जब ये काम पूरा कर लिया जाएगा तो आगे की बात बताई जाएगी। किस व्यक्ति ने मेरे से मुलाकात की और नहीं की, मेरे लिए वो उचित नहीं है बताना, क्योंकि ये प्रोफेशनल बातें नहीं है। कोई व्यक्ति अगर आपसे ऑफ रिकॉर्ड मिल रहा है तो उसके बारे में सामने से कुछ कहना, ये मेरे लिए ठीक बात नहीं है। वो सामाजिक राजनीति की एक जो राजनीति में जो मर्यादा होती है, उसको तोड़ने वाली बात है। लेकिन जहाँ तक जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है, उसको लेकर मैं क्लियर आपको बता दे रहा हूँ कि ना मैं उनसे जीवन में पहले मिला हूँ, ना अभी तक मिलता है। तो अब सारे प्रश्न जवाब तो आपको खुद दे दिया हमारे पास। देखिए, बीपीएससी और सरकारी नौकरियों को लेकर जितनी बहाली को लेकर जितनी तरह की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, उसकी विश्वसनीयता को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पिछले कई सालों के अनुभवों के आधार पर लोगों के मन में है। मेरे साथ कैंप में ऐसे कई लड़के हैं जिन्होंने अपने जीवन पिछले 2-3 सालों में बिहार के विभिन्न बहालियों के जो हिस्सा रहे हैं, उनका अनुभव ये बताता है कि उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के उदाहरण सामने हैं। कट ऑफ जो इस बार ज़्यादा हुआ है, उसमें लोगों का आरोप है कि ये सब मैनिपुलेटेड है। पिछला बीपीएससी अभी हम लोगों ने देखा, उसमें प्रश्न पत्र ही लीक हुए थे। तो बहाली को लेकर, नौकरी देने को लेकर, चूँकि नौकरी को लेकर इतनी अफरा तफरी है, इतनी कम संख्या में नौकरी है और इतने ज़्यादा बेरोजगार हैं कि उसमें हर तरह का जुगत लगाकर लोग किसी भी तरीके से नौकरी चाहते हैं, गलत या सही। और सरकारी व्यवस्था इतनी बेहतर या फुल प्रूफ है नहीं, जिसकी वजह से लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से, संबंधों के आधार पर, जातीय आधार पर या जिस तरीके से भी उसमें घुस सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर कोई ट्रेन है जिसमें बोगी या सीट कम है और चढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो अफरा तफरी होती है। लोग एक दूसरे की चिंता किए बगैर सही या गलत तरीके से उसके अंदर जाना चाहते हैं। वही परिणाम, वही स्थिति करीब करीब बिहार में दिख रही है, जिसमें लोग नौकरी पाने के लिए किसी भी तरह येन केन प्रकारेण, गलत सही किसी भी माध्यम का उपयोग करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। और सरकार की जो व्यवस्था है, जो बिल्कुल एक तरह से ध्वस्त है,
वो उसको मैनेज करने में उसको एक तरह सुचारू तरीके से चला पाने में असक्षम है। इसी वजह से ये समस्या आ रही है। सर हमारा एक आम क्वेश्चन, लोगों द्वारा जो है चर्चा करते मतलब सुनने को मिल रहा है